हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 2.3 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस। यहाँ पे आपको रिलेशन दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से फंक्शन कौन है। गिव रीजंस और फिर रीजन भी बताइए। इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। अगर ये फंक्शन है तो फिर उसमें आपको डोमेन और रेंज ये दो चीज़ें भी पता करनी है। तो पहले के अंदर आपको यहाँ पे रिलेशन दे रखा है, ये इसके अंदर इसके एलिमेंट्स दे रखे हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसमें एरो डायग्राम का यूज करेंगे। तो एरो डायग्राम के लिए मैं ये दो सेट बना रहा हूं। लेट सपोज ये सेट मेरा ए है फर्स्ट सेट और ये सेट मेरा बी है सेकंड सेट। और फर्स्ट सेट के अंदर एलिमेंट्स आएंगे जो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर फर्स्ट प्लेस पे है, यानी 2, 5, 8, 11, 14, 17। तो 2, 5, 8, 11, 14 और ये 17। सेकंड सेट के अंदर एलिमेंट्स आएंगे जो ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड प्लेस पे है, 1, 1, 1, 1, 1, 1। तो 1 एक ही है तो हमें ये एक ही बार लिखना है, ये 1 हो गया। अब हमने इन सेट्स को लिख लिया है अलग अलग। हमें ये डिटरमाइन करना है, ये पता करना है कि क्या ये फंक्शंस हैं। तो पहले हम इनका रिलेशन बनाते हैं। यहां पे 2 और 1 का रिलेशन है तो 2, 1। 5, 1 का रिलेशन है 5, 1। 8, 1 का रिलेशन है तो 8, 1 का रिलेशन। 11, 1 का रिलेशन है तो 11, 1 का रिलेशन है। 14, 1 का भी रिलेशन है, 14 और 1 का रिलेशन। और 17 और 1 का है तो 17 और 1 का रिलेशन। अब हमें डिटरमाइन करना है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो आप फंक्शन की डेफिनेशन पे आना कि फंक्शन होने के लिए आपके पास दो कंडीशन होनी बहुत ज़रूरी है। पहली कंडीशन ये कि पहला जो आपका ये सेट होता है, पहले सेट के सारे एलिमेंट्स का दूसरे सेट के साथ में रिलेशन हो। तो यहाँ पे 2 का है, 5 का है, 8 का है, 11 का है, 14 का है और 17 का। पहली कंडीशन तो ये। और दूसरी कंडीशन ये है कि पहले सेट के ये जो एलिमेंट्स है ना, इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। इमेज होती है जो सेकंड प्लेस पे लिखी होती है। जैसे यहाँ पे ये x है और ये y है, तो y जो होती है ये इमेज ऑफ x बोली जाती है। तो इन दो कंडीशंस का होना यहाँ पे ज़रूरी है। तो पहली कंडीशन यहाँ पे हो रही है, पहले सेट के सभी एलिमेंट्स का रिलेशन है। और दूसरी बात ये भी हो रही है कि सबका ना सिर्फ एक ही इमेज है। जैसे 2, 1 तो 2 का सिर्फ एक ही इमेज है 1, 5, 1, 5 की एक ही इमेज है 1, 8 की एक ही इमेज है 1, 11 की एक ही इमेज है 1, 14 की एक ही इमेज है 1 और 17 की एक ही इमेज है 1। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग से। तो ये फंक्शन है। तो हम इसमें आंसर लिख देंगे यस, यस इट इज अ फंक्शन। अब इसमें रीजन भी पूछा था तो हम रीजन में लिख देंगे एज एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट। फर्स्ट से मेरा मतलब है ए सेट, तो मैं फर्स्ट ही लिखूंगा क्योंकि यहां सेट का कोई नाम नहीं दे रखा था आपको। एज एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज ओनली one image in second set। सेकेंड सेट के अंदर एक ही इमेज है। और पहली बात ये कि जितने भी ये सारे ए सेट के अंदर हैं एलिमेंट्स, इन सब का रिलेशन बन रहा है, तो इसलिए ये एक फंक्शन है। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट को भी हम इसी तरह से करेंगे, एरो डायग्राम की हेल्प से करेंगे तो साफ साफ विजुलाइज अच्छा हो जाता है। तो ये दे रखा है आपको यहाँ पे एक रिलेशन। तो मैं दो सेट तैयार कर लेता हूँ। लेट सपोज ये पहला सेट है ए और ये है दूसरा सेट, ये भी है। ए के अंदर मेरे को एलिमेंट्स पुट करने हैं जो ऑर्डर्ड पेयर में पहली प्लेस पे है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ये 14। बी सेट के अंदर जो कि सेकंड सेट है, इसमें एलिमेंट्स फिल करने हैं जो ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड प्लेस पे हैं,
1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब इसके अकॉर्डिंग इसके जो रिलेशन है उसको हम यहाँ पे दिखाते हैं। 2 और 1 का रिलेशन है, तो ये मैंने रिलेशन यहाँ पे दिखा दिया एरो से। 4 और 2 का रिलेशन है, 4 और 2 का रिलेशन हो गया। 6 और 3 का रिलेशन है, ये 6 और 3 का रिलेशन हो गया। 8 और 4 का रिलेशन है, 8 और 4 का रिलेशन हो गया। 10 और 5 का रिलेशन है, 10 और 5 का रिलेशन हो गया। 12 और 6 का रिलेशन है, 12 और 6 का रिलेशन हो गया। 14 और 7 का रिलेशन है, 14 और 7 का रिलेशन है। अब ये तो हो गया रिलेशन, हमें पता करना है कि ये फंक्शन है नहीं है। तो इसमें फंक्शन की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। पहली ये कि पहले सेट के सारे एलिमेंट्स का यहाँ पे रिलेशन है, सारे के सारे इंक्लूड हो रहे हैं ना, कोई बच तो नहीं रहा। और दूसरी कंडीशन ये भी कि एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज है, जो सेकंड सेट है ना उसके अंदर सिर्फ एक ही इमेज है। जैसे 2 का रिलेशन 1 से है, 4 का 2 से है, कोई ऐसा तो नहीं है ना कि जिसका रिलेशन यहाँ पे 2 एलिमेंट से हो। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, तो ये फंक्शन है। तो हम इसका आंसर लिख देते हैं, यस इट इज अ फंक्शन एज every element of first set has only, यहां पे every भी आ गया ना, every का मतलब है सारे के सारे हैं इसके अंदर, only one image in the second set, in the second सेट। अब एक चीज इसके अंदर और बतानी थी आपको कि अगर ये रिलेशन है, इट इज अ फंक्शन, सॉरी अगर ये फंक्शन है तो फिर इसमें आपको डोमेन भी बताना था। क्वेश्चन के अंदर यहां पे आपको डोमेन भी बताना था और रेंज भी बताना था। मैंने फर्स्ट पार्ट में मिस कर दिया, उसे अब लिख देंगे, पहले इसका लिख देते हैं। तो डोमेन होता है जो ऑर्डर्ड पेयर्स के अंदर, यहाँ पे जो रिलेशन होता है इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, इनमें जो फर्स्ट प्लेस पे होते हैं उनसे मिलने वाला, उनसे बनने वाला जो सेट होता है वो डोमेन होता है। आप कर चुके हैं पिछले एक्सरसाइज में। तो 2 4 6 8 10 12 और 14 ये डोमेन के अंदर आ जाएंगे। 2 4 6 8 10 12 और 14 ये एलिमेंट से मिलकर बनने वाला सेट डोमेन हो गया। रेंज वो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं सेट के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर्स के अंदर सेकंड प्लेस पे लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 ये रेंज के अंदर एलिमेंट्स होंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये दो चीजें आपसे पूछी थी। चलिए फर्स्ट का मिस कर दिया, फर्स्ट को अब लिख देते हैं क्योंकि ये भी एक जो है फंक्शन ही था। इसका डोमेन लिख देते हैं, तो इसका डोमेन हो जाएगा यहां पे जो फर्स्ट प्लेस पे 2 5 8 11 14 17, 2 5 8 11 14 और ये 17। अगर ये फंक्शन है तो आप डायरेक्ट यहां से भी देख के लिख सकते हैं क्योंकि फंक्शन के अंदर ये सारे एलिमेंट्स तो इंक्लूड होंगे ही और ये यहां पे ऑर्डर्ड पेयर में भी होंगे। अब रेंज लिख देते हैं। रेंज में जो यहाँ पे सेकंड प्लेस पे है 1 1 1 1 1 1 1 ही है, एक ही एलिमेंट है, तो रेंज के अंदर एक ही एलिमेंट आएगा। तो ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो गए। थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट के अंदर यहाँ पे दे रखा है ये रिलेशन, इसके अंदर ये 3 एलिमेंट्स हैं, तो इन्हें भी मैं इसी तरह से अलग अलग सेट के अंदर पुट कर लेता हूँ और फिर वहाँ पे रिलेशन बना के चेक कर लेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो ये पहला सेट है, लेट सपोज ए, ये दूसरा सेट है, लेट सपोज बी। पहले सेट के अंदर एलिमेंट्स आएंगे जो पहली प्लेस पे लिखे हुए हैं ऑर्डर्ड पेयर में। तो 1 1 और 2 दो ही हैं इसके अंदर, एक 1 है और एक 2 है। सेकंड सेट में आएंगे जो सेकंड प्लेस पे लिखे हुए हैं 3 5 5, यहाँ भी दो ही हैं, एक 3 है और एक 5 है। अब इनका रिलेशन देखते हैं, एरो लगा के रिलेशन
इसके अंदर शो करते हैं। 1 3 1 3 का रिलेशन है तो 1 और 3 पे मैंने एरो लगा के रिलेशन शो कर दिया। 1 5 का रिलेशन है तो 1 से 5 एरो लगा के 1 5 का रिलेशन शो हो गया। 2 5 का रिलेशन है तो 2 और 5 का रिलेशन ये शो हो गया। अब यहां पे आपको बताना है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो फंक्शन होने की दो कंडीशन है। पहली तो आप समझ गए कि पहले सेट के सभी एलिमेंट्स का रिलेशन होना चाहिए। यहाँ पे 1 का भी किसी से रिलेशन है और 2 से भी रिलेशन है, ये तो एक कंडीशन है। दूसरी ये भी है कि पहले सेट के जो एलिमेंट्स है उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए। अब यहाँ आप देख रहे हो कि 1 और 3, 1 और 5, 1 का 3 का रिलेशन है, 1 का 5 का रिलेशन है, तो इस 1 की तो 2 इमेज हो गई ना। अगर 2 इमेज हो गई इट मीन्स कि ये तो फंक्शन नहीं क्रिएट करेगा, तो इसका आंसर नो है। एक ही इमेज होनी चाहिए सेकंड सेट के अंदर, तो नो इट इज नॉट अ फंक्शन। फंक्शन तो ये है नहीं। और रीजन में हम लिखेंगे बिकॉज, क्योंकि यहां पे बिकॉज फ्रॉम सेट फर्स्ट, पहले सेट में 1 हैज 2 इमेजेस, क्योंकि पहले सेट में ये जो 1 एलिमेंट है ना, इसकी 2 इमेजेस है, 3 है और एक 5 है। 2 इमेजेस इन सेकंड सेट, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं बोला जाएगा। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म।